दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वो कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता। ऐसे ही लगातार हम आपको जो भ्रष्टाचार की खबर दिखा रहे थे एक अधिकारी के विरुद्ध, सुजीत कुमार विकास, आखिरकार उसको शासन के द्वारा निलंबित कर दिया गया। उस पर विजिलेंस जांच की संस्तुति भी जो है वो शासन ने बैठा दी। किस प्रकार से इस भ्रष्ट अधिकारी ने उत्तराखंड को झारखंड से आकर एक प्रयोगशाला बना दिया था। तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति जो उसने भ्रष्टाचार कर अर्जित की थी। कैसे उसने ठेकेदारों को टेंडर दिए, कैसे अपनी बीवी के नाम पर फर्म बनाए। जब हमने आपको ये तमाम खबरें दिखाई तो उसकी एवज में इस अधिकारी के द्वारा हमारे ऊपर 5,40,25,000 का मानहानि का नोटिस भिजवा दिया। जब बात यहां तक नहीं रुकी तो इसके द्वारा झारखंड में जाकर, क्योंकि झारखंड का ये मूल निवासी है, वहां पर जाकर 7 धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। उसमें 308(2) और 304 धाराएं तो ऐसी थी जिसमें 10 साल की कैद है और साथ ही साथ इसमें ये गैर जमानती भी होती। तो इस प्रकार के तमाम ये षड्यंत्र भी किए गए। लेकिन एक उत्तराखंडी होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो आम जनता को भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार से ये अधिकारी आकर इन्होंने अपने भ्रष्टाचार का एक जंजाल पूरे उत्तराखंड में बुन लिया और इनको कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी काम को सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से किया जाए तो वो रिजल्ट तक जरूर पहुंचती है। इस बीच बहुत सारी परेशानियां तो आती हैं, कई बार हमें भी परेशानी आई जब लास्ट में थक हार कर जब 100 करोड़ की इसकी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल से लेकर और तमाम इसके भ्रष्टाचार का पुलिंदा जब हमने शिकायत भी इसकी करी तो उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद शायद आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी जब हमने कहा कि भाई पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक भ्रष्टाचार का मामला उठाया और शासन प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करे। अगर ऐसा ही होना है तो क्यों ना ये पत्रकारिता छोड़ दी जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाए और सचिवालय में जाके तमाम सबूत जलाया जाए ताकि आम जनता को दिखे कि भाई जब यहां पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ईमानदार अधिकारी हैं, देर से ही सही लेकिन जागे जरूर। सचिव जो शैलेश बगोली हैं पेयजल के, उन्होंने एक आश्वासन दिया था उसके बाद बुला के कि भाई हम इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे, जब हमने ये वीडियो बनाई थी कि अब पत्रकारिता छोड़नी पड़ी। लेकिन आज उस आश्वासन का रिजल्ट निकल के आया है, इस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और इसके खिलाफ शासन ने विजिलेंस जांच की संस्तुति दे दी। दोस्तों अभी लड़ाई बाकी है, क्योंकि अभी तो खाली निलंबन हुआ है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जब तक जेल नहीं पहुंचाएंगे, तमाम उत्तराखंड में ना जाने कितने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी छुपे हुए हैं जो उत्तराखंड को एक अपने पिताजी की बपोती जिन्होंने समझ लिया, जिनको लगता है कि उत्तराखंड में कोई बोलने चालने वाला नहीं है तो क्यों ना उत्तराखंड को खूब लूट खसोट लिया जाए। लेकिन पत्रकारिता के माध्यम से हम भी आपको आश्वासन दिलाते हैं और साथ में जो आप लोगों ने सहयोग दिया है उसका भी हम शुक्रगुजार करते हैं। जो हमेशा जो हमारे दर्शक हैं विजयपथ न्यूज के, जो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं, जिनका हम पर ये विश्वास है कि जो हमने मामला उठाया है बहुत ईमानदारी से उठाया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने तमाम मुकदमे हमारे ऊपर किए, जिन्होंने मानहानि के नोटिस हमारे ऊपर भेजे, जिन्होंने ना जाने कहां और शिकायतें हमारे विरुद्ध करी, लेकिन अंत में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और सत्य की विजय हुई। तो यही प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी जो इस प्रकार से हम भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे तो आप लोगों का जो सहयोग है जो अभी तक हमसे मिलता हुआ आया है उसकी अपेक्षा भी जरूर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।